लखनऊ में आके मर्सिये को वो सरजमीन मिली जिसकी उसे अरसे से ज़रूरत थी, यानी किसी बड़ी सरपरस्ती की। यानी यहाँ बड़े शायर तो मौजूद थे, अब बड़ी सरपरस्ती की भी ज़रूरत थी। अब स्टेट, आज भी हमारी स्टेट, दुनिया की स्टेट क्यों देती हैं आर्टिस्टों की सरपरस्ती क्यों करती हैं, उन्हें इनामात और इकराम से क्यों नवाजती हैं, बड़े बड़े अवार्ड क्यों दिए जाते हैं ताकि वो अच्छा लिखें। अब ये सरपरस्ती यहाँ मौजूद थी, दौलत बेबहा थी, खुशहाली थी, आज़ादारी पे जी भर के खर्च हो रहा था। बादशाह की अपनी इमाम बारगाह है, मलका की अपनी, शहजादियों की अपनी, नवाबों ने देखते खुद बना ली। और ये इमाम बारगाहें अगर आप देखें तो ये अजायबात आलम में से है जी। आज भी ये लोग इमाम बारगाहें देखने जाते हैं। अच्छा, फिर देखते देखते मैंने भी बना ली इमाम बारगाह। आपने जब इमाम बारगाहें बढ़ेंगी तो वहाँ मर्सिये ज़्यादा पढ़े जाएंगे जी, पढ़ने वाले ज़्यादा होंगे। यही वजह है कि लखनऊ में आके मर्सिया अपने हुजम में भी बढ़ गया। और वो जो दक्कन में ज़्यादा से ज़्यादा लंबा मर्सिया 250 बंद का है, और बंद बनाने की कोशिश कर रहे थे अभी मिर्ज़ा। यहाँ आके ये मर्सिया 1100 से लेके 1500 2000 पे चला गया, बंदों की तादाद बढ़ गई। फिर एक काम और हुआ कि वो जो मैंने मीर के बारे में कहा कि गैर मुरद्दफ मिसरे, यहाँ पे गैर मुरद्दफ मिसरों की हौसला शिकनी की गई। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मर्सिये पे अच्छा, यहाँ कुछ ऐसे शायर मौजूद थे, जैसे ये जो दिल्ली उजड़ती है तो बहुत से मीर समेत मुसफ़ी सारे आहिस्ता आहिस्ता लखनऊ पहुँच, यही शायर वहाँ पहुँच गए जी। अब सिकंदर भी वही हैं, अब मस्कीन भी वही है, हैदरी भी वही है, ज़मीर भी वही है। अब ये मर्सिया, मैं समझता हूँ कि वहाँ का माहौल ऐसा था कि मर्सिया अब एक सिन्फ नहीं रही, अब मर्सिया एक तहरीक बन गया है। मर्सिये ने अपनी हदूद तोड़ दी, यानी मज़ाहिब की जो हदबंदियाँ थी वो ख़त्म कर दी। अब पता चला कि चन्नू मल दिलगीर जी, वो घबराएगी ज़ैनब, जदीद मर्सिये का चौथा बड़ा सतून बन गया। दिलूराम कौसरी सामने आ गए और इतने बड़े, अच्छा, देवी रूप कुमारी सामने आ गई, माथर सामने आ गए। अब ये तो मुसलमान नहीं है और ना ही इनका मसला करबला है। असल में होता यह है कि क्या, जब हम गज़ल कह रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि ईसाई भी कह रहे हैं, मुस्लिम भी कह रहे हैं, तो अब ये एक अदब पारे का हिस्सा अदब पारा बन गया जो मर्सिया है। और उसमें लोग वालिहाना, उसमें जुग दर जुग आ रहे हैं लोग लिखने के लिए। तो यहाँ उसे वो माहौल मिला जिस माहौल का वो तलाश में था।